बहुत सुंदर विषय है आज का। R&D के लिए, आपके लिए बहुत सुंदर विषय है। हाँ जी, जी हाँ, जरूर जी। जरूर, ये तो आप बिल्कुल इसको अच्छे से एसिमिलेट करिए। जी जी, बहुत काम सुन की रहा हूँ चीज ध्यान से। है। हाँ, बहुत काम की चीज डिस्कस होने वाली। जी जी। चलिए, स्क्रीन दिख रही है? जी हाँ जी हाँ। थोड़ा रिकैप कर रहा हूं आप लोगों के, मतलब क्या कहना चाहिए इसके लिए। हम अभी जिन चीजों को एनालाइज कर रहे हैं वो बहुत सूक्ष्म विषय हैं, और आपको लॉजिकली तर्क के द्वारा, क्योंकि विवेक और वैराग्य, तो विवेक के लिए तर्क का आधार लिया जाता है, क्योंकि विवेक के लिए बुद्धि जो है वो बहुत बड़ा साधन है। हमको ये देखना है कि हम इस शरीर को जो अपना मान के चल रहे हैं, उस शरीर के साथ हमारा जुड़ाव या हमारा लगाव जो है वो कहां और कैसे है और क्यों है ना? उसका एनालिसिस आपके सामने हो रहा है। तो वो जो महामत्स्य का उदाहरण दिया, और फिर उसके बाद उन्होंने शेन पक्षी का उदाहरण दिया कि जो थक जाता है और अपने पंख फैलाकर वो फिर अपने घोंसले की तरफ लौटता है, ये हमारी सुषुप्ति अवस्था है। हम जब थकान दूर करने के लिए जब सुषुप्ति अवस्था में स्लाइड करते हैं, तो फिर हमारी इंद्रियां लीन हो जाती हैं, हमारा मन और हमारी बुद्धि लीन हो जाती है। इसका मतलब ये कि हमारी अवस्था जो है वो अवस्था में परिवर्तन हुआ है। हमारा शरीर विश्राम कर रहा है, मन विश्राम कर रहा है, और उस अवस्था में हमको कोई संज्ञान नहीं रहता बाहर क्या हो रहा है। जागृत अवस्था का जो संज्ञान है वो संज्ञान सुषुप्ति अवस्था में नहीं होता है। तो वहां पर उन्होंने शेन पक्षी का उदाहरण दिया। आप खुद ही देख लीजिए, संसार जो है हमको जो जकड़ के रखता है, ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, ढिकाना करना है। तो जब हम जागृत अवस्था में रहते हैं तो संसार की जकड़न जो है उसमें हम फंसे रहते हैं। ये स्वाभाविक है, क्योंकि हमारी उस अवस्था के साथ बाह्य जो इंद्रियों के द्वारा जो मतलब सेंस डेटा आ रहा है उसका संज्ञान लिया जाता है। उसमें मन का भी उपयोग होता है, लेकिन हाँ, बेसिकली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये ड्युअलिटी में हमारा सारा व्यवहार चलता है। मैं सब्जेक्ट हूं और बाकी पूरा जो है मेरे अलावा जो है वो ऑब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ड्युअलिटी में जागृत अवस्था स्पष्ट रूप से मतलब क्या कहना चाहिए प्रदर्शित होती है। लेकिन स्वप्नावस्था में क्या होता है? अवस्था परिवर्तन हो जाता है। स्वप्नावस्था में हाथी नहीं है, घोड़े नहीं है, वहां पे रास्ता नहीं है, वहां पे कुछ भी नहीं है। तो फिर एक सृष्टि निर्माण होती है, और ऐसा लगता है कि मतलब वो हाथी मेरे ऊपर आ रहा है, वो शेर मेरे ऊपर आ रहा है, मैं एकदम घबरा के उड़ जाता हूँ। वो जो रियलिटी है, इसके ऊपर हमारे इस उपनिषद में उन्होंने अपने ढंग से उसको एनालाइज किया है। ये थोड़ा मेडिकल साइंस की तरफ से भी एग्जामिन करना पड़ेगा कि ये जो है हिता नाम की जो नाड़ियां हैं, ये दो उपनिषदों में इनका उल्लेख आया है। उसकी ये वो हिता नाम की नाड़ियां जिस प्रकार सहस्त्र भागों में विभक्त केश होता है वैसी ही सूक्ष्मता से रहती हैं। वे शुक्ल नील पीत हरित और लाल रंग के रस से पूर्ण है। सो जहां इस पुरुष को मानो मारते, मानो अपने वश में करते हैं, और जहां मानो इसे हाथी खदेड़ता है, अथवा जहां यह मानो गड्ढे में गिरता है, इस प्रकार जो कुछ भी जागृतावस्था के भय देखता है उन्हें इस स्वप्नावस्था में अविद्या से मानता है। और जहां ये अविद्या का हिसाब है कि ये अविद्याजन्य ये एक्सपीरियंस है, यहां पे अविद्या शब्द का उपयोग पहली बार हुआ है। और जहां यह देवता के समान, राजा के समान, अथवा मैं ही यह सब हूं ऐसा मानता है, वह इसका परम धाम है। देखिए, पॉइंट को समझ लीजिए, इसको कैच कर लीजिए। मैं मेरे सर्वात्म भाव को भूलकर मैं एक विशिष्ट शरीर के साथ कॉम्बिनेशन, मतलब स्थूल सूक्ष्म कारण कॉम्बिनेशन के साथ जुड़ के मैंने अपने आप को लिमिट कर लिया। इसलिए मेरा जीव भाव तैयार हुआ है। जीव भाव से ग्रस्त होने की वजह से, मैं अविद्या से ग्रस्त होने की वजह से मुझे जन्म जीवन और मृत्यु के चक्र में फंसना पड़ा। मैं और आप अलग अलग हो गए, और मैं और आप अलग अलग, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ड्युअलिटी, ये व्यवहार को मैंने सच मान के और उसमें जो मेरा रोल है उसको सच मान के कर्म बंधन के चक्र में मैं फंस गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये जो लिमिटेशन डाल के रखा है इसको तोड़ना पड़ेगा। जैसे ही मैं उसको तोड़ दूंगा तो मैं सर्वात्म हो जाऊंगा।
पॉइंट को समझ लीजिए, आपने लिमिटेशन, अभी आप ऐसी जगह एनालाइज कर रहे हैं, ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां पे कि एकात्म मतलब एकात्म भाव जागृत करके, और मुझे मेरा लिमिटेशन, मैं जो सब्जेक्ट को, मैं ये 3 शरीर को मान के जो मैं व्यवहार कर रहा हूं, और उसमें से फैक्ट ये है कि जब स्थूल शरीर नहीं रहेगा, उसके बाद ये मेरा जो इंटरैक्शन है तथाकथित, जो बाहर के मतलब विश्व के साथ हो रहा है, ये बंद हो जाएगा। मेरा कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मेरा शरीर सापेक्ष कम्युनिकेशन है। डॉक्टर साहब हमारे बीच में, ये पूरा शरीर, स्थूल शरीर का जो शास्त्र है, वो उनके लिए ओपन बुक है। मेडिकल साइंस अभी बहुत सारी चीज, अब तो जीन मैपिंग कर रहे हैं वो, जो 30-35 हजार जीन्स हैं, उसका मैपिंग करके, इंडिविजुअल जीन मैपिंग करके, आजकल कैंसर का जो डोज है, नैनो लेवल पे कैंसर का डोज दिया जाता है, क्योंकि उस जीन के हिसाब से, उसके जीन मैप के हिसाब से उसका डोज एडजस्ट होता है। तो कैंसर कारपेट बॉम्बिंग पे नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो जो ट्यूमर सेल्स हैं उसको अटैक करके, और वो जो है वो डिस्ट्रॉय होंगे, नॉर्मल सेल्स विल नॉट बी अफेक्टेड। देखिए, तो जीन मैपिंग करके, पूरा जेनेटिक, पूरा उस व्यक्ति का मैपिंग करके यूएस में आज कैंसर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि शरीर शास्त्र जो है, उसका ज्ञान इतना आगे बढ़ गया है कि अभी हमारे सामने ये मतलब प्रकृति की जो किताब है, उसके एक एक पन्ने खुलते जा रहे हैं। ये हिता नाम की जो नाड़ियां हैं, इस इन नाड़ियों को क्यों रखा हुआ है, ये जो नेटवर्क है, ये क्यों रखा हुआ है? तो यहाँ पे आदि शंकराचार्य, देखिए आदि शंकराचार्य वॉज एन अथॉरिटी। आदि शंकराचार्य जी ने परकाया प्रवेश किया था, और जब शास्त्रार्थ के लिए मंडन मिश्र के साथ बैठे थे, तो गृहस्थाश्रमी न होने के कारण गृहस्थाश्रम का अनुभव नहीं था। वो अनुभव लेने के लिए उन्होंने बोला कि मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं वो अनुभव लेने के लिए मुझे थोड़ा समय दीजिए। समय दिया। मंडन मिश्र की जो पत्नी थी वो जज थी, उन्होंने समय दिया, और फिर उसके बाद आदि शंकराचार्य ऐसा कहते हैं कि वो अपने शरीर से बाहर निकलकर, एक राजकुमार जो मर गया था उसकी मतलब शव यात्रा जा रही थी, और उसमें उन्होंने प्रवेश किया। शिष्यों को बोला मेरे शरीर को डिस्ट्रॉय मत करना, मेरे शरीर को प्रिजर्व करना। और फिर उसके बाद वो जो है राजकुमार के शरीर में प्रवेश करके, और उन्होंने, उसकी शादी हो गई थी, उन्होंने गृहस्थाश्रम के अनुभव लिए। अब सन्यास लेने के बाद गृहस्थाश्रम में तो जा नहीं सकते, तो फिर उसके अनुभव कैसे लेंगे? नहीं तो फिर शास्त्रार्थ जो है, वो शास्त्रार्थ में हार माननी पड़ेगी। तो वो जो है, देखिए उन्होंने कैसी, इसका मतलब शरीर से बाहर निकलने की कला जानते थे, शरीर में वापस प्रवेश करने की कला जानते थे। परकाया प्रवेश, ये हमारे यहाँ पे एक मतलब जो सिद्धि प्राप्त योगी हैं, वो लोग करते हैं। आदि शंकराचार्य ने भी किया था, उनके पास भी सिद्धियां थी, जहां जरूरत पड़ी वहां पे उन्होंने प्रवेश किया। ऐसी व्यक्ति आपको इस श्लोक का एनालिसिस करके और फिर उनका कंक्लूजन बता रही है। इस शिर एवं हाथ आदि अवयवों वाले पुरुष की ये हिता नाम की नाड़ियां जिस प्रकार सहस्त्र भागों में विभक्त हुआ केश रहता है, उतने ही परिणाम यानी सूक्ष्मता से रहती हैं, और वे शुक्ल नील पीत हरित एवं लोहित रस से भरी हुई हैं। अर्थात इन शुक्लत्वादी विशिष्ट रसों से पूर्ण है। ये रसों के वर्ण विशेष वात पित्त और कफों के पारस्परिक संयोग की विशेष विषमता के कारण विभिन्न और बहुत प्रकार के हो जाते हैं। इसका मतलब आत्म तत्व का संपर्क इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म के साथ, हिता नाम की नाड़ियां जो हैं, क्योंकि आगे आगे आदि शंकराचार्य कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन इस प्रकार की शुक्लादि रसों से पूर्ण संपूर्ण शरीर में फैली हुई और वालाग्र के सहस्त्रांश परिणाम वाली सूक्ष्म नाड़ियों में, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, वह 17 तत्वों का लिंग शरीर। 17 तत्व कौन से हैं? पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, सूक्ष्म फॉर्मेट में मन और बुद्धि। ये जो 17 तत्व हैं, इन 17 तत्वों का जो हमारा और मेरा और आपका लिंग शरीर है, ये वहां पर जाकर विश्राम करता है। उसी के अधीन 17 तत्वों का लिंग शरीर रहता है। उसी के अधीन संसार के ऊंच नीच धर्मों के अनुभव से उत्पन्न हुई सारी वासनाएं हैं। ये जो वासनाएं हैं, ये वासनाओं की अनुभूति जो है, ये अनुभूति उसको होती है, और वो वासनाओं की अनुभूति, वासनाओं का आश्रयभूत वह लिंग शरीर सूक्ष्म होने के कारण स्वच्छ और फटिक मणि के समान है। वह नाड़ीगत रसरूप उपाधि के संसर्ग से धर्माधर्म प्रेरित उद्भूत वृत्ति विशेष वाला तथा स्त्री, रथ, हाथी आदि आकार वाली विशेष वासनाओं से युक्त भाषित होता है। इसका मतलब
वहां पर जो उसको एक्सपीरियंस होता है, वो एक्सपीरियंस आपके और मेरे साथ स्वप्न के रूप में प्रदर्शित होता है। वो प्रदर्शन जो है, वो प्रदर्शन जो है उसमें आपकी मतलब क्या कहना चाहिए, मेडिकल साइंस बोलता है कि उसमें आरईएम स्लीप बोलते हैं, रैपिड आई मूवमेंट। आपकी आंख घूमती है, ये आंख को कौन घुमा रहा है, कैसे घूमती है, उसका कारण क्या है, उसमें ब्रेन का फंक्शनिंग क्या है। देखिए उसको लिंक अप करना पड़ेगा कि जो देखा जा रहा है वो कौन देख रहा है, और आंख जो है वो तो बंद है, तो फिर उसको देखने की प्रक्रिया क्या है। यहां पर उन्होंने अविद्या का कॉन्सेप्ट जो है वो लाया है कि वो जो है, जो दृश्य दिख रहा है, वो दृश्य जो है, वो दृश्य जो क्रिएशन है, ऐसी स्थिति में जिस समय वासनाओं के कारण कोई शत्रु अथवा अन्य चोर आदि आकर मुझे मारते हो, यहाँ पे मतलब श्लोक के जो शब्द हैं, यत्रैनम घ्नन्तीव जिनन्तीव हस्तीव विच्छायति गर्तमिव पतति, या मानो कोई मार रहा है, मानो कोई मतलब गर्त में गिर रहा है, ऐसा मानो, एज इफ। तो ये जो है, ये शब्द यहाँ पे आते हैं, और वो जो है, वो जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस, सामने तो कोई हाथी नहीं है, सामने तो कोई चीज नहीं है, लेकिन फिर भी दिखाई देती है। तो यहाँ पे आदि शंकराचार्य बोलते हैं कि ये जो है, ये इस ऐसी स्थिति में जिस समय वासनाओं के कारण कोई शत्रु मार रहा हो, जिनंती व घ्नन्ती व, तो वह, यह तो केवल अविद्या जनित वासना के उद्भव के कारण भ्रांति मात्र हो जाती है। इसी प्रकार हाथी के समान कोई इसे विच्छायित, विद्रावित करता अर्थात दौड़ाता है, तथा यह मानो गर्त में गिरता है अर्थात अपने को गर्त मतलब पुराने कुपादि में गिरता सा देखता है, इससे इस प्रकार की मिथ्या वासना पैदा हो जाती है, जो दुख रूपा होने के कारण अत्यंत निकृष्ट और अंतःकरण की अधर्मोद्भासित वृत्ति के आश्रित रहती है। इसका मतलब स्वप्नावस्था का जो अनुभव है, उसकी कारण मीमांसा आपके सामने आदि शंकराचार्य प्रस्तुत कर रहे हैं। ये बात तो पक्की है कि स्वप्नावस्था जो है वो स्वप्नावस्था है। हम भी स्वप्न देखते हैं, उसमें हमको जो अनुभव होते हैं, जब हम जैसी जागृत अवस्था में चले आते तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, अरे वो तो स्वप्न था। अधिक क्या, जागृत अवस्था में जो कुछ यह हाथी आदि रूप भय देखता है, इस स्वप्नावस्था में भी हस्ती आदि रूप भय के बिना ही जागृत हुई अविद्या वासना से उस भय रूप को, जो मिथ्या ही है, सच मानने लगता है। और फिर जब अविद्या का अपकर्ष और विद्या का उत्कर्ष होने लगता है, तो उसका क्या विषय और क्या लक्षण होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिए। अब अविद्या से जब आप विद्या में ट्रांजिशन करते हैं, सो बतलाया जाता है, फिर जब जिस समय वह स्वयं देवता के समान हो जाता है, अर्थात जब जागृत काल में देवता विषयणी विद्या का उद्भव होता है, तब उस उद्भूत हुई वासना से वह अपने आप को देवता के समान मानता है। स्वप्न में भी ऐसा ही कहा जाता है कि वह देवता के समान तथा राजा के समान होता है, मतलब सर्वात्म भाव। अविद्या में सर्वात्म भाव नहीं रहता, जबकि विद्या में सर्वात्म भाव का साक्षात अनुभव होता है। इसका मतलब जब हम इसकी फ्रीक्वेंसी कम कर देते हैं, अविद्या की जो वेवलेंथ्स हैं, जो फ्रीक्वेंसीज उठ रही हैं, जो नहीं है उसका दर्शन हो रहा है। जो मतलब क्या कहना चाहिए, आज है कल नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा जो जागृत अवस्था का जो अनुभव है वो कैसा है, शरीर सापेक्ष, काल सापेक्ष, वस्तु सापेक्ष, व्यक्ति सापेक्ष। जब ये शरीर ही नहीं रहेगा, इसका मतलब जब शरीर नहीं रहेगा तो हमारा मतलब क्या क्या, हमारा अस्तित्व तो है, लेकिन शरीर के साथ जो हमारा जो ज्ञान जुड़ा हुआ था, संज्ञान जुड़ा था, वो फिर सच था या वो काल्पनिक था या वो रोल प्ले था या वो किसी एक बड़े क्रिएशन में एक छोटा सा हमारा रोल है। इतने बड़े ब्रह्मांड में आपको शरीर देकर, आपको उस शरीर के साथ जोड़कर आपसे विहित कर्म करने के लिए वैसी परिस्थिति निर्माण की जाती है, और फिर उसके बाद आप परफॉर्म करते हैं। पूरा सेट तैयार है, पूरे के पूरा सब लाइट एक्शन वगैरह सब पूरा का पूरा तैयार है, और फिर आप अपनी प्रस्तुति कर रहे हैं। प्रकृति ने आपको एक सुंदर सा शरीर दिया है, लिवर, हार्ट, किडनी, ब्रेन, सब कुछ है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर किया हुआ है ताकि आप परफॉर्म कर सके। इससे अच्छा सेट और कहाँ मिलेगा। पूरी योजना करके पूरा स्टेज बना के और फिर आपको परफॉर्मेंस के लिए वहां पे खड़ा करती है, और फिर आप रोल प्ले करते हैं। रोल प्ले करिए, लेकिन रोल अलग है और आप अलग है।
इसको दर्शाने के लिए अलग अलग उदाहरण दिए जा रहे हैं। रोल को सच मानना यह अविद्या है, लेकिन रोल को रोल मानकर अपना अस्तित्व जो है वो अलग है, इसकी अनुभूति करना यह विद्या है। अब अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो रोल का लिमिटेशन जो है वो रोल का लिमिटेशन क्यों है? बिकॉज ऑफ द उपाधिज। ये जो 3 शरीर हैं इसकी वजह से लिमिटेशन आ गया। लिमिटेशन को एनालाइज करते हैं। स्थूल शरीर जो है उसको स्पेस टाइम का लिमिटेशन है। मुझे अगर पूना से जबलपुर जाना है तो मुझे या तो हवाई जहाज से जाना पड़ेगा, या ट्रेन से जाना पड़ेगा, या फिर कैब से जाना पड़ेगा, या चल के जाना पड़ेगा। डिस्टेंस 900 किलोमीटर। स्पेस टाइम का लिमिटेशन स्थूल शरीर को है, लेकिन स्थूल शरीर को है, लेकिन सूक्ष्म शरीर को स्पेस टाइम का लिमिटेशन नहीं। सूक्ष्म शरीर जो है जैसे ही उदान प्राण एक्टिव हो जाता है, सूक्ष्म शरीर जो है वो स्थूल शरीर से बाहर निकलकर जिस लोक में गति के हिसाब से, कर्म गति के हिसाब से उसको जाना है, उस लोक में वो पहुंच जाता है। मन की गति से वो वहां पर चला जाता है। ये जो है ये उदान प्राण काम कर रहा है। तो प्राणमय कोश जो है वहां पर लिमिटेशंस और कम हो गए। मनोमय कोश जो है वो मनोमय कोश का जो माइंड डायमेंशन है, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। वेग देखिए, उसकी गति देखिए। मनोजवम, मन की जो गति है उससे भी आगे की गति, मारुत तुल्य वेगम। कहने का तात्पर्य है कि मन जो है, माइंड कंटिन्यूम का जो डायमेंशन है, वो जो डायमेंशन है वहां पर हमारी जो नियति है, वो नियति जिस प्रकार से है उस प्रकार से हमारे समझे जो कर्म करने वाला है वो माइंड डायमेंशन क्रिएट करके और बढ़िया स्टेज सेट कर देता है। ज्योतिषी क्या बोलते हैं, देखिए जोशी साहब, जब ये गुरु का परिवर्तन हो जाएगा, गुरु का जब राशि परिवर्तन हो जाएगा तो फिर ये मतलब क्या कहना चाहिए, ये अपने मार्ग पे लग जाएंगे। अभी आप कोशिश कर लीजिए, लेकिन अभी गुरु का बल नहीं है। ये उसको कैसे मालूम? उसने कहां देखा? ये मेरी नियति के साथ जो गुरु का बल जोड़ दिया, वो तो एक मतलब इट इज ओनली अ प्लैनेट। वो प्लैनेट को मतलब ग्रह कारकत्व दिया हुआ है। वो जो है ज्योतिष शास्त्र जो है वो एस्ट्रोनॉमी को एस्ट्रोलॉजी के साथ जोड़ता है। मतलब इट इज नॉट अ डेड बॉडीज। ये जो है ये सिर्फ ऐसी मतलब पत्थर नहीं है। ये जो है ये हमारे साथ ज्योतिषी जो है उसको पूरा का पूरा, तो हमारे यहाँ पे भृगु ऋषि, अगस्त्य ऋषि, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इस ब्रह्मांड का एनालाइज करके और फिर उसके बाद 27 नक्षत्र और फिर उसके बाद नवग्रह और ये पूरा का पूरा ग्रह गणित डाल दिया। और ये ग्रह गणित डाल के उन्होंने बोल दिया कि भैया ये जो है ये मैकेनिक्स में आपको परफॉर्म करना है, लेकिन विथ लिमिटेशंस। आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते। हमारे हमारे बहुत सारे संकल्प उठते हैं हमारे मन में, ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, ढिकाना करना है, लेकिन वही संकल्प सिद्धि में जाता है जो हमारी डेस्टिनी होता है। डेस्टिनी इज समथिंग, ये आदि संकल्प है। ये जो समष्टि मन है उसका संकल्प जो है वो मेरे थ्रू मतलब क्या कहना चाहिए पूरा हो रहा है। आप देखिए भीष्म पितामह कौरव सेनापति, कौरवों का सेनापतित्व कर रहे थे। क्यों? सामने भगवान कृष्ण जो थे वो उनके भक्त थे, भगवान कृष्ण को मानते थे, भगवान कृष्ण को मतलब जानते थे कि ये सगुण साकार अवतार है, लेकिन हाय रे किस्मत, वहां से लड़ रहे हैं, कौरवों की तरफ से, अधर्म की तरफ से लड़ रहे हैं। तो ये जो दिशा तय होती है ये मनोमय कोश तय करता है। इसका मतलब जिसको आप डेस्टिनी बोलते हैं वो, और फिर उसके नीचे जो है मनोमय कोश के बाद फिर विज्ञानमय कोश, आपका कारण शरीर जो है उसमें कर्मों में जो परिवर्तन हो रहा है, जो संचित कर्म है वो जब क्रियमाण हो रहे हैं तो फिर वो कर्म जो है उसके हिसाब से फिर आपका अहंकार एक्टिव होगा और अहंकार जो है फिर बुद्धि को प्रेरणा देगा और फिर आपसे वो चीज हो जाएगी। वो जो है वो सही है या गलत है ये बाद में टाइम विल एनालाइज, हिस्ट्री विल एनालाइज, लेकिन उस समय जो आपने निर्णय लिया वो निर्णय जो है वो निर्णय आपका कर्म का जो है चक्र, गहना कर्मणो गति, देखो कैसे जोड़ के रखा हुआ है। कहने का तात्पर्य ये पूरा का पूरा सृष्टि चक्र जो है, ये पूरा सृष्टि चक्र एक लाइव स्टेज है। वो लाइव स्टेज को एनालाइज करने के लिए हमारे ऋषियों ने देखिए कितनी तपस्या की होगी। और फिर उसके बाद ये जो पूरा का पूरा डायमेंशन है, इस डायमेंशन को एनालाइज करके और इससे बाहर निकलकर उन्होंने अपने आप को ढूंढ लिया। ये पूरा का पूरा गुणमय जो है ये डायमेंशन, त्रिगुणात्मक माया है ना, माया जो है उसका स्वरूप त्रिगुणात्मक है। जब ये माया में क्षोभ, ये त्रिगुण गुणों में क्षोभ हो गया, सत्व रज और तम अलग अलग हो गए तो ये निर्माण हो गया। लेकिन ये वापस जो गुण है
जब वापस जब अव्यक्त में चले जाएंगे तो फिर ये पूरा का पूरा जो आपको शो दिख रहा है ये वाइंड अप हो जाएगा, अव्यक्त से उद्भव होता है और अव्यक्त में लीन हो जाता है। ये हमारे वेदों का गणित बताता है। तो जागृत अवस्था में अभिषेक पूर्वक राज्य पर स्थित हुआ। अब धीरे धीरे उसको रियलाइज हो गया है विवेक और वैराग्य से कि मेरे अंदर जो आत्म तत्व है, जो मेरे मन को, मेरी बुद्धि को, देखिए मैंने आपको वो पॉइंट बोला था जब याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को समझा रहे थे, खिल्य भाव, विशिष्ट और सामान्य। मैं जिस तत्व को एक्सप्रेस कर रहा हूं, मैं जिस चीज को अभिव्यक्त कर रहा हूं, उसी चीज को आप भी अभिव्यक्त कर रहे हैं। चीज एक ही है, अभिव्यक्ति का माध्यम अलग है, क्योंकि मैं उसको अभिव्यक्त करने के लिए किसका उपयोग कर रहा हूं, मेरे स्थूल शरीर का, मेरे सूक्ष्म शरीर का और मेरे कारण शरीर का। ये जो इंडिविजुअल जो है उसकी वजह से क्या हो गया, मेरा जो कहते हैं ना कि व्यू पॉइंट, मेरा दृष्टिकोण और आपका दृष्टिकोण अलग होगा। मेरे लिमिटेशंस जो है वो आपके लिए नहीं है, लेकिन दृष्टिकोण है, इट्स एन एंगल ऑफ परसेप्शन, इट मे नॉट बी द टोटल परसेप्शन। हम लोग सब जो है वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ ओपिनियंस। हम लोगों के बारे में जो मतलब ओपिनियन बनाते हैं वो ओपिनियन है, इट मे नॉट बी द रियलिटी। जो व्यक्ति कम बोलता है, बहुत कम बोलता है, उसके लिए ज्यादा बोलने वाला आदमी जो है तो वो क्या रिमार्क पास करेगा, ये बहुत ज्यादा बोलते हैं जी। और जो ज्यादा बोलने वाला होगा ये बोलते ही नहीं है ना। दिक्कत क्या होती है, वी लिव इन अ रिलेटिविस्टिक वर्ल्ड, वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ ओपिनियंस। और जिसको हम जो एक्सपीरियंस लेते हैं ना, इंद्रियों के द्वारा जो हमको जो अनुभव लिया मिलता है, ये इंद्रिय सापेक्ष अनुभव जो है, तो वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ ओपिनियंस एंड परसेप्शंस। ये जो हमारा अलग अलग, मेरी दुनिया अलग, आपकी दुनिया अलग, तो एक ही ब्रह्मांड में हम लोग विचरते हैं, लेकिन वो जो इंडिविजुअलिस्टिक हमारा जो कार्व आउट हुआ है, इसका मतलब जिसको मैं परसीव कर रहा हूं, जरूरी नहीं कि वो जो है वो परफेक्शन हो। मैं इम्परफेक्ट हूं, हम लोग सभी इम्परफेक्ट हैं, बिकॉज ऑफ व्हाट, लिमिटेशंस की वजह से। वो लिमिटेशंस हटने का काम अगर हो गया, देन इन दैट केस वो इम्परफेक्शन चला गया। तो इसका मतलब जिस चीज को मैं अभिव्यक्त कर रहा हूं और जिस चीज को आप अभिव्यक्त कर रहे हैं वो एक ही चीज है। अभिव्यक्ति जो है वो महत्वपूर्ण है, अभिव्यक्ति के साधन महत्वपूर्ण नहीं है। ये पॉइंट को जब आपने पकड़ लिया तो फिर किस चीज की अभिव्यक्ति हो रही है, मेरे मन, मेरी बुद्धि, मेरे तीनों शरीरों से अभिव्यक्ति किस चीज की हो रही है, वही चेतन तत्व की अभिव्यक्ति हो रही है जो इस दुनिया को चला रहा है। चेतन की अभिव्यक्ति के अलावा कुछ भी नहीं है। आप बोलेंगे जोशी साहब कन्विंस करिए, मैं आपको कन्विंस करता हूं। जब शरीर जो है वो शरीर छूट गया, आईसीयू में एडमिट है, नलियां लगी हैं, वेंटिलेटर लगा है, आखिरी सांस चल रही है, और फिर उसके बाद वो शरीर छोड़ के चला गया, उसके बाद हम क्या बोलते हैं, वो बॉडी लेके जाइए, उसका नाम रूप, नाम था, रूप था, अभी भी शरीर पड़ा हुआ है, आपने उसको बॉडी में कन्वर्ट कर दिया, और फिर उसके बाद आप उस बॉडी के साथ जो करते हैं सबको मालूम है। अब मुझे बताइए, जो उसने जोड़ा था उसका क्या हुआ, यहीं रह गया, बॉडी भी यहीं रह गई, जो जोड़ा था सब यहीं रह गया। इसका मतलब ये कि जब शरीर से वो विलग हो जाता है तो कम्युनिकेशन, अभिव्यक्ति बंद हो जाती है। अभिव्यक्ति के लिए शरीर के साथ जोड़ना जरूरी है। अब शरीर के साथ नहीं जोड़ा तो अभिव्यक्ति बंद हो जाती है, आपकी भाषा बदल जाती है। आपका नियर एंड डियर होगा, रिलेटिव होगा, आपका मित्र होगा, आपके परिवार का व्यक्ति होगा, और हम लोग सब तथाकथित उस घटना की वजह से शोक में डूब जाते हैं। सिर्फ अभिव्यक्ति बंद हो गई है, लेकिन उसका अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ है। आप कोशिश करिए उसको जिलाने की, आप वेंटिलेटर पर रखिए, कुछ भी करिए, लेकिन वो जो कर्म गति के हिसाब से आना, रहना और जाना, ये जो है इस प्रोसेस में हम सब फंसे हुए हैं। इसलिए जन्म हुआ, जीवन चल रहा है, और मृत्यु जो है तथाकथित शरीर से विलग होना, ये अवश्यम भावी है, इट इज इनएविटेबल। हम लोग उसमें से एस्केप नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक प्रोसेस में बंधे हुए हैं। अब पॉइंट आता है, ये प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को सच मानना या इसको रोल प्ले तक लिमिट रखना। जैसे ही आप इसको रोल प्ले में कन्वर्ट करते हैं, ये बात अगर कन्विंस हो गए कि शरीर जब तक है तब तक अभिव्यक्ति कर सकते हैं, जब शरीर नहीं रहेगा तो अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। और दूसरा उदाहरण दिया था सामान्य और विशिष्ट का। राग जो है वो एक ही है, जो राग ज्ञान रखने वाले हैं, जब सरोद से वो राग बजता है, सारंगी से वो राग बजता है, वायलिन से वो राग बजता है, वो पहचान लेता है कि ये जो है ये दरबारी राग बजा रहा है, या ये जो है ये आसावरी बजा रहा है, या ये जो है ये मतलब मारवा बजा रहा है, या ये सोहनी बजा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको राग ज्ञान है।
वाद्य अलग अलग है, मैनिफेस्टेशन का साधन अलग अलग है, लेकिन राग जो है, जो मैनिफेस्ट हो रहा है, उसको आपने पकड़ लिया एंड देन यू एंजॉय द म्यूजिक, है ना। वो जो है, जब आपको जीवन को एंजॉय करना है तो फिर आप साधन को मत पकड़िए। अभिव्यक्ति का साधन जो है वो सेकेंडरी है। इसलिए याज्ञवल्क्य मैत्रेय को बोलते हैं, मैत्रेय खिल्य भाव जो है, वो खिल्य भाव के जो फ्रीक्वेंसीज डाउन कर दो, उसके जो वाइब्रेशंस है वो डाउन कर दो, तो सामान्य जो है, सामान्य क्या था, राग, मारवा राग बज रहा है। मारवा राग जो है अलग अलग वाद्यों से बज रहा है, और मैंने मारवा राग को पकड़ लिया, अब मैंने लाइफ एंजॉय कर लिया। जैसे ही आप सामान्य को पकड़ने की कला सीख जाते हैं, आप सर्वात्म भाव में चले जाते हैं, क्योंकि आप एक ही राग को अलग अलग वाद्यों से सुन रहे हैं। आपने राग को पकड़ लिया, आपने स्वरों को पकड़ लिया, आपके लिए अभिव्यक्ति का माध्यम गौण हो गया। सर्वात्म भाव में जाने के लिए आप विशिष्ट को थोड़ा उसका लेवल कम कर दीजिए, उसका जो हाई फ्रीक्वेंसी है उसके मॉड्यूलेशंस को कम कर दीजिए। जैसे ही विशिष्ट भाव कम हो जाएगा, मतलब स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये विशिष्ट भाव कम हो जाएगा, क्योंकि आप उसके साथ असंग है, ये आपको समझ में आ गया। तो आप चाहे जब उसको कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आपको वॉल्यूम बढ़ाना है तो बढ़ा दीजिए, कम करना है तो कम कर दीजिए। जब हम उस चीज को सीख जाते हैं तो फिर हमारा तथाकथित संसार का जो हमारा जो फंसना है वो कम हो जाता है। हम उसको हमारे हिसाब से मॉड्यूलेट करते रहते हैं। जब जरूरत हो हम संसार में कूदते हैं, जब जरूरत नहीं है तो फिर हम बाहर निकल आते हैं। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में जाता है, वो जो वहां का गाउन है, वहां के जो ग्लव्स हैं, वो सब यूज करता है। ओटी में जाने के बाद वो पूरे के पूरे इन साधनों को यूज करता है, संसाधनों को, और फिर ओटी से बाहर आते समय वो ये वहीं पे सब छोड़ देता है और फिर अपने कैबिन में चला जाता है। ये ऑपरेशन थिएटर जैसा है ना ओटी, वैसा ये स्टेज है। यहाँ पे आपको जो संसाधन दिए हैं वो सिर्फ उस स्टेज के लिए थे। आप उसमें से कोई भी चीज ले नहीं जा सकते। फिर ये हाय मारी क्यों, इतना पैसा कमाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, फलाना करूंगा, ढिकाना करूंगा। ये हाय मारी जो है, ये कि मुझे जितना जरूरी उतना कमा लिया, उसके बाद फिर आप दौड़ रहे किस चीज के लिए, दैट विच इज नॉट योर्स एंड विच कैन नेवर बी योर्स। जब आपका हो नहीं सकता है तो फिर आपकी हाय मारी जो है उसको कम करिए। आपको जितना जरूरी है उतना करके संतुष्ट हो जाइए, क्योंकि ये जो है दिस पर्टिकुलर, ये जो पूरा का पूरा जिसको अपन संसार बोलते हैं, या ये जो ग्रॉस है, जो चीजें मेरे पास नहीं है वो मुझे चाहिए, मैं उसको अक्वायर करने की कोशिश करता हूँ, और फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे वो, और मतलब क्या कहना चाहिए, तृष्णाएं मेरी बढ़ती जाती हैं, उसको कम करिए। क्योंकि हमारा पर्पस ये नहीं है कि इनके पीछे घूमना, जो चीज यहीं पे छूटने वाली है उसके पीछे घूमना, उसके पीछे जिंदगी बर्बाद करना, ये सबसे बड़ा अविवेक है, ये सबसे बड़ी गलती है। विवेक क्या बोलता है, उसके साथ जुड़ो जो परमानेंट है, जो शाश्वत है। इसलिए याज्ञवल्क्य मैत्रेय को बोलते हैं। मैत्रेय ये सारी चीजें किसके लिए, आत्म तत्व के लिए। जैसे ही आत्म तत्व शरीर से बाहर निकल जाता है, इसका मतलब ये सब यहीं पड़ा रहता है। इसलिए देखिए कितना सुंदर है, नवा अरे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। पति के लिए पति प्रिय नहीं होता है, आत्म तत्व के लिए पति प्रिय होता है। और आगे सुंदर डेवलप करके बोलते हैं, नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। जिसके लिए ये सब है, जो इन सारी चीजों से मैनिफेस्ट हो रहा है, उसको पकड़ो मैत्रेयी। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेयी। हमारा जो ये विचारों का आदान प्रदान हो रहा है उसके ऊपर मनन करिए। जब मनन करेंगे तो मन उसको एक्सेप्ट करेगा। हाँ, जोशी जी ने जो बोला था वो बिल्कुल सही है। आपके जीवन का अनुभव जो है उस कसौटी पे उसको कस के देखिए, फिर उसके बाद मन ने एक्सेप्ट कर लिया, आप काफी आगे निकल गए। श्रवण के बाद जब मनन होता है तो मनन मतलब उस क्रिया को आपका मन जो है उसमें खेलता रहता है। एक्सेप्टेबिलिटी बाय द माइंड इज समथिंग विच इज अ वेरी बिग स्टेज। उसके आगे जाना है निधिध्यासन। जब बुद्धि उसको एक्सेप्ट कर लेगी, जब तक बुद्धि उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी तब तक आपके सिस्टम में वो पूरी तरह से नहीं उतर पाएगा। जब बुद्धि उसको एक्सेप्ट कर लेगी फिर उसके बाद आपका सिस्टम उसको एक्सेप्ट कर लेगा और फिर आपका जीवन वैसा हो जाएगा। किसी व्यक्ति को अगर नशे की आदत है, दारू पीने की आदत है, उसकी आदत को छूटने के लिए अगर उसकी बुद्धि ने तय कर लिया कि मैं दारू नहीं पीऊंगा, कुछ भी हो जाए, जैसी बुद्धि एक्सेप्ट कर लेती है उसके बाद फिर उसकी दारू छूट जाती है। क्यों छूट जाती है?
वो जो है जब बुद्धि एक्सेप्ट कर ली। निधिध्यासन में क्या होता है, मनन हो गया। निधिध्यासन वो जो बैठक है वो परमानेंट हो जाती है कि हाँ मैं तो आत्म तत्व के साथ जुड़ूंगा, जो शाश्वत है उसके साथ जुड़ूंगा, जो अशाश्वत है उसके साथ नहीं जुड़ना चाहता हूं। आपने रिफ्यूज कर दिया, फिर देखिए आप 1 बार 2 बार 10 बार 50 बार आपकी पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। निधिध्यासन, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्यो निधिध्यासितव्यो मैत्रेयी, आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदम सर्वम विदितम। जैसे ही आत्म तत्व का ज्ञान हो जाएगा मैत्रेयी, तो ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान अपने आप हो जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए, अ डायलॉग बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी जो है वो पति और पत्नी है। और पत्नी ने एक ही प्रश्न पूछा, ये जो धन दे रहे हो इस धन से मुझे मोक्ष मिलेगा? वो हंसे और बोले धन से मोक्ष नहीं मिलेगा, तो फिर मुझे वो ज्ञान दीजिए जिससे मुझे मोक्ष मिलेगा। और फिर वो डायलॉग, ये बृहदारण्यक उपनिषद में ही ये मतलब संवाद है, और इस मतलब अध्याय के बाद फिर वापस वो रिपीट किया जाएगा। इसका मतलब उन्होंने बीच में फिर यानी क्या कहना चाहिए, और भी बहुत सारे विषयों पे चर्चा हो रही है, लेकिन याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद जो है उसको इस बृहदारण्यक उपनिषद ने हमारे सामने उछाल कर ये बता दिया कि बाकी सारी चीजों को छोड़ो और आत्म तत्व को पकड़ो। आत्म तत्व को पकड़ने के लिए जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था का एनालिसिस आपके सामने किया। अब विद्या से विद्या की तरफ का जो ट्रांजिशन है वो जो है, इसी प्रकार जब अविद्या अत्यंत क्षीण हो जाती है, देखिए नोट कर लीजिए पॉइंट, जब अविद्या अत्यंत क्षीण हो जाती है, जब खिल्य भाव विशिष्ट भाव क्षीण हो जाता है और सर्वात्म विषयणी विद्या का उद्भव हो जाता है, क्योंकि वो जो मॉड्यूलेशंस हैं विशिष्ट भाव के जब वो डाउन हो जाते हैं, उसके बाद फिर आपका सर्वात्म भाव का जो अस्तित्व है वो सामने उजागर होता है। सर्वात्म विषयणी विद्या का उद्भव हो जाता है। उस समय उस भाव से भावित रहने के कारण वह स्वप्न में भी मैं ही यह सर्वरूप हूं ऐसा मानता है। यह जो सर्वात्म भाव है वह इस आत्मा का परम लोक स्वाभाविक परम आत्म भाव है। यही तो मोक्ष है। सर्वात्म भाव की अनुभूति यही मोक्ष है। चौथा पुरुषार्थ जो है उसको अगर आपको इन सिंपल वर्ड्स अगर आपको प्रस्तुत करना है तो सर्वात्म भाव मतलब आपने जीव भाव को जैसे ही छोड़ दिया, आपके अलग अस्तित्व को आपने डाइल्यूट कर दिया, उसके बाद जो अनुभव होता है वो सर्वात्म भाव मतलब परमात्मा भाव। सर्वभूतात्म भूतात्मा, परमात्मा क्या है? सर्वभूतात्म भूतात्मा। हमारे अंदर भी परमात्मा है, लेकिन जीव भाव की वजह से हम इन कर्म हमारे 3 चरणों से जो हमको फल मिलते हैं उसको चखने में मशगूल हैं। जब हम उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर देते हैं, विवेक जागृत हो गया, फिर वैराग्य भी जागृत है, उसके बाद फिर हम परमात्मा की तरफ मुड़ते हैं, क्योंकि वो शाश्वत है। मुझे तो शाश्वत आनंद चाहिए, मुझे तो वो चाहिए जिसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, जो मुझसे छीन नहीं सकता। तो मान लीजिए बच्चा जो है उसको आपने अग्निकाष्ठ थमा दिया, वो रो रहा है, 400 लोग वहां पे बैठे हैं और वो बोलते हैं कि भैया वो जो है अग्निकाष्ठ तुमको दिया है, अब चिता को आग लगा दो। वो बोलता है कैसे आग लगा दूं, मेरे पिता हैं, मेरी माँ है, उन्होंने मुझे खिलाया है बचपन में, मेरे को बड़ा किया है, पाला पोसा है, मेरे लिए रात दिन जगे। देखो बेटा, धर्म ये बोलता है कि तुमको ही अग्निकाष्ठ दिया है और तुम ही उस चिता में उस रखे हुए शरीर को फूंक दो। तुम्हारी माँ जो है वो तो दूसरे लोक में चली गई, तुम्हारे पिताजी दूसरे लोक में चले गए, अब ये अंत्य संस्कार तुम ही करोगे। धर्म जो है वो बड़ी निष्ठुरता के साथ आपसे कर्तव्य करवाता है। उस पॉइंट के ऊपर जरा पॉज करिए। आत्म तत्व जो है आप क्या समझा रहे हैं? अरे ये शरीर को नष्ट कर रहे हो बेटा, वो तो कभी नष्ट नहीं होगा, उसको तो तुम हाथ भी नहीं लगा सकते। इसका मतलब ये कि मैं जो नष्ट कर रहा हूं, मैं मेरे पिताजी को नष्ट नहीं कर रहा हूं, मैं उनके शरीर को तथाकथित जो मिट्टी है उसको नष्ट कर रहा हूं। उसको समझ में आता है। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट तो हमारे सामने रोज आता है। हम इस पॉइंट को अगर पकड़ लें कि शरीर को जलाया जा सकता है, लेकिन आत्म तत्व इसके बियॉन्ड है, तो फिर जो बियॉन्ड है उसके साथ हमारा जुड़ना स्वाभाविक है। इसलिए वो बोलते हैं स्वाभाविक परम आत्म भाव है। और जो सर्वात्म भाव से उतर कर देखिए, वालाग्र मात्र भी मैं यह नहीं हूं इस प्रकार अन्य रूप से देखता है, वह अवस्था अविद्या है। उस अविद्या के द्वारा प्रस्तुत किए गए जो अनात्म भाव हैं वे स्थावर पर्यंत लोक अपरम हैं। देखिए ब्रह्म लोक तक उन व्यवहार विषयक लोकों की अपेक्षा यह सर्वात्म भाव पूर्ण तथा अंतर्बाह्य शून्य है।
वह इसका परम लोक है। अतः अविद्या का अपकर्ष और विद्या की पराकाष्ठा होने पर सर्वात्म भाव की प्राप्ति ही मोक्ष है। नोट कर लीजिए प्लीज, वो जो है विद्यायाम च काष्ठाम गतायाम सर्वात्म भावो मोक्ष। आप अंडरलाइन करके इसके ऊपर अच्छा से मनन और चिंतन करिए। सर्वात्म भाव ही मोक्ष है, बाकी उसके लिए और कुछ करना नहीं। लिमिटेशन जब हट जाते हैं, सर्वात्म भाव की अनुभूति जब साक्षात हो जाती है, तो फिर मोक्ष जो है वो आपके सामने पूरी तरह से प्रस्तुत हो गया। सर्वात्म भाव के लिए क्या करना है, प्रोसेस आपको आगे भी बताया जा रहा है, आप इस प्रोसेस के साथ जुड़ते चलिए। यह इसलिए आदि शंकराचार्य बोलते हैं आत्मा का तो मोक्ष है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार स्वप्न में आत्मा का स्वयं प्रकाशत्व प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है, उसी प्रकार विद्या के फल मोक्ष की प्रत्यक्ष उपलब्धि होती है। ये हमारा हिंदू धर्म है, जो आपको बोलता है, 4 महावाक्य हैं, अहम ब्रह्म अस्मि, तत्वमसि, सर्वम खलविदम ब्रह्म, और फिर उसके बाद न इति न इति। ये जो सारा का सारा जो रिलेटिविस्टिक जो डायमेंशन है उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, न इति न इति। जब रिलेटिविस्टिक डायमेंशन चला गया, उसके बाद जो बचता है, जो अद्वैत बचता है, उसको पकड़ लिया। इसलिए हमारे मतलब क्या कहना चाहिए, उपनिषदों का जो चिंतन है, इस चिंतन को अच्छी तरह से आत्मसात करिए। यहां जो पॉइंट्स आपके सामने आ रहे हैं, सर्वात्म भाव, तो इस बात को बिल्कुल अच्छे से पकड़ लीजिए। सर्वात्म भाव में आपको और हमको जाना है। जब हम सर्वात्म भाव में चले जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर आर जोशी अलग नहीं रहेंगे, डॉक्टर गुमास्ता अलग नहीं रहेंगे। हम लोग सब जो हैं, हम लोग सब सर्वात्म भाव में जाने के बाद एक ही, यह सब मेरा ही स्वरूप है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अद्वैत का साक्षात अनुभव होना, ये जो है, ये सर्वात्म भाव, यह हमारा मोक्ष, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। बाकी सारी चीजें जो हैं आएंगी और जाएंगी, लेकिन इसको अपने सामने हमेशा रखिए। यही आपकी साधना का मतलब क्या कहना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। इसी प्रकार अविद्या का उत्कर्ष और विद्या का तिरोभाव होने पर भी जिस समय मानो इसे कोई मारता है अथवा वश में करता है इत्यादि रूप से अविद्या का फल प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है। वे ये सर्वात्म भाव और परिच्छिन्न आत्म भाव, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सर्वात्म भाव और परिच्छिन्न आत्म भाव क्रमशः विद्या और अविद्या के कार्य हैं। हम अभी वर्तमान में परिच्छिन्न आत्म भाव मतलब लिमिटेशंस के साथ जी रहे हैं, और इन लिमिटेशंस को हमने स्वाभाविक मान के और हम उसके साथ जीवन जी रहे। परिच्छिन्न आत्मभाव हमारा प्रॉब्लम है, ये अविद्याजन्य है, ये वास्तव में नहीं है। मेरे आत्म तत्व में कंटिन्यूटी है। जैसे स्पेस टाइम कंटिन्यूम है, एनर्जी मैटर कंटिन्यूम है, स्पेस टाइम कंटिन्यूम है, माइंड कंटिन्यूम है, उसी प्रकार से आत्म तत्व भी कंटिन्यूम है। अलग अलग जो भास होता है, ये मतलब क्या कहना चाहिए, अविद्याजन्य है, यही योग माया है। इट इज अ कंटिन्यूम, मतलब मेरे अंदर का आत्म तत्व, आपके अंदर का आत्म तत्व जो एक है, वो तार जो है, वो तार अलग अलग जो लग रहे हैं, उसको जोड़ना पड़ेगा, तब जाके उसकी अनुभूति होगी। अब आगे के स्टेज में आपको पता चलेगा वो तार कैसे जुड़ते हैं, परिच्छिन्न आत्म भाव और सर्वात्म भाव। अभी अविद्या की वजह से हम परिच्छिन्न आत्म भाव में रहकर और व्यवहार कर रहे हैं। जब सर्वात्म भाव हो जाएगा तो फिर हमारा जो व्यवहार है, मैं मेरे ही साथ व्यवहार कर रहा हूं, उस प्रकार से आपका थिंकिंग हो जाएगा, और वो सर्वात्म भाव ही आपकी जीवन मुक्ति है। और फिर उसके बाद जब शरीर का त्याग हो जाएगा, तो फिर आपके मतलब तीनों शरीर जो है वो आपने प्रकृति को रिटर्न विथ थैंक्स कर दिए। हिरण्यगर्भ को सूक्ष्म शरीर दे दिया, विराट को स्थूल शरीर दे दिया, कारण शरीर ईश्वर को समर्पित कर दिया, अब आपका कुछ नहीं रहा, देन फिनिश्ड। जैसे ही विदेह मुक्ति हो जाती है, आपका सर्वात्म भाव स्पष्ट और बिल्कुल क्लियर हो गया, और फिर उसके बाद ना जन्म है ना मृत्यु है, फिर आप इस चक्र से बाहर निकल गए। इसलिए जन्म से जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है, तो फिर सर्वात्म भाव की साक्षात अनुभूति, यही मोक्ष जो है ये आपको दिलवाएगा। अब सर्वात्म भाव जो है वो कितनी सुंदर स्टेज है, वह किसी अन्य से विभक्त हो जाता है। तो यहां पर सर्वात्म भाव का जो आगे का जो प्रवास है, वो जो है वो आपके सामने रखा जाएगा। अब मोक्ष का स्वरूप प्रदर्शित करने के लिए देखिए, दो गृहस्थों के बीच में संवाद हो रहा है, सन्यासियों के बीच में नहीं हो रहा है। याज्ञवल्क्य जो है
वो भी गृहस्थाश्रमी थे और जनक जो थे वो भी गृहस्थाश्रमी थे। उदाहरण ऐसा दिया है कि आप जो हैं देखिए, हमारे जिसको कैंडिडेट बोलते हैं ना, मतलब हमारे उपनिषदों में तत्व चिंतन भी किया है और उदाहरण देकर तो उसको समझाया है। यहाँ जो उदाहरण दिया है, हम सभी जो हैं, हम लोग सब गृहस्थाश्रमी हैं। इस उदाहरण को जब आप अप्रिशिएट करेंगे तो समझ में आएगा बताना क्या चाहते हैं। संसार जो है वो संसार ने हमको अलग अलग करके दिया है। मेरा संसार अलग, मेरे प्रॉब्लम्स अलग, आपके प्रॉब्लम्स अलग। संसार ने हमको जकड़ लिया। चलिए संसार में से बाहर निकल गए। अब स्वप्नावस्था में एक अविद्याजन्य सृष्टि के साथ मस्ती कर रहे हैं। चलिए वो जो है स्वप्नावस्था से भी आगे निकल गए। अब सुषुप्ति अवस्था में कोई अनुभूति नहीं हो रही है। लेकिन जब हम सुषुप्ति अवस्था के भी डेप्थ से आगे निकल जाते हैं, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में मन लीन हो गया, बुद्धि लीन हो गई, तो फिर हमको आनंदमय कोश का अनुभव हो रहा है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि भाई वो जो है आप जस्ट मतलब यानी मोक्ष के पास पहुंच गए, लेकिन अभी आपका इंडिविजुअल अस्तित्व आपने समाप्त नहीं किया है, क्योंकि आपका कारण शरीर जो है और आनंदमय कोश जो है वो अभी भी विद्यमान है। लेकिन वहां पर जो अनुभूति होती है, बड़ा आनंद आया, बड़ा सुंदर, मतलब बहुत अच्छी गहरी नींद लगी, इसके थोड़ा सा आगे जाना है, वन स्टेप आगे। अब उदाहरण आपके सामने आ रहा है। अब यह जो विद्या का फल क्रिया कारक एवं फल से रहित सर्वात्म भाव रूप मोक्ष है, जिसमें कि अविद्या काम और कर्म का अभाव है, उसका प्रत्यक्षतया निर्देश किया जाता है। जिस अवस्था में सोया हुआ पुरुष किसी भोग की इच्छा नहीं करता और न कोई स्वप्न देखता है, मतलब यत् सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति। जब सुषुप्ति अवस्था का एनालिसिस किया तब उन्होंने ये श्लोक मतलब बोला था। अब उसके थोड़ा एक कदम आगे जाना। इस प्रकार जिसका प्रकरण चला था वह इसका काम रहित, पाप रहित और अभय रूप है। अब थोड़ा एक स्टेज आगे जाने के बाद काम रहित, पाप रहित और अभय रूप है। व्यवहार में देखिए उदाहरण कौन सा दे रहे हैं। व्यवहार में जिस प्रकार अपनी प्रिया भार्या को आलिंगन करने वाले पुरुष को न कुछ बाहर का ज्ञान रहता है और न भीतर का, इसी प्रकार यह पुरुष प्राज्ञात्मा से आलिंगित होने पर न कुछ बाहर का विषय जानता है और न भीतर का। यह इसका आप्तकाम, आत्मकाम, अकाम और शोक शून्य रूप है। जैसे संसार ने आपको जकड़ लिया है और इसलिए वो जकड़न में हम लोग सब फंसे हुए हैं। समय ही नहीं मिलता जोशी साहब, बहुत बिजी हो गए हैं, बहुत काम रहता है। संसार की जकड़न कितनी जबरदस्त है। अब जैसे जैसे आप उस जकड़न को ढीला करते गए तो फिर आपने जब उस आत्म तत्व के लेवल पे, तुरीय अवस्था के लेवल पे, वहां पे जकड़न कैसी है उसका आपको उदाहरण दे रहे हैं। वहां पे प्राज्ञात्मा जो है, जो सर्वात्म भाव मतलब कनेक्टिविटी, मेरे आत्मा और आपके आत्मा की कनेक्टिविटी, वो जो प्राज्ञात्मा है उससे आलिंगित होने पर फिर क्या होता है, न कुछ बाहर का विषय जानता है और न भीतर का। यह इसका आप्तकाम, आत्मकाम, अकाम और शोक शून्य रूप है। ऐसा नहीं है कि वो मतलब इट इज अ स्टेट ऑफ निगेटिविटी, वहां पे कुछ नहीं है, वो निर्वाण नहीं है, वो एक आलिंगन है, प्राज्ञात्मा का आलिंगन आत्म तत्व के साथ होने के बाद। यस, आपका आत्म तत्व जो था तथा कथित, जो विलग हो अपने आप को महसूस कर रहा था, अब उसको पता चल गया कि ओ, मैं ये प्राज्ञात्मा की जो लिंक है, मेरे अंदर जो आत्म तत्व है और आपके अंदर जो आत्म तत्व है, उसको पकड़ने के लिए प्राज्ञात्मा का आलिंगन, वो जो लिंक है वो ढूंढने के बाद फिर इतने सारे व्यक्ति हैं, इतने सारे प्राणी हैं, उन सब में समरूप से विद्यमान परमात्मा को आपने पकड़ लिया, फिर वो साक्षात्कार हो गया। ये प्राज्ञात्मा से आलिंगित होने पर न कुछ बाहर का विषय जानता है और न भीतर का। यह इसका आप्तकाम, आत्मकाम, अकाम और शोक शून्य स्वरूप है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका यह रूप जो कि सर्वात्म भाव एवं इसका परम लोक है, इस प्रकार कहा गया है, वह अतिछंदा अर्थात अतिछंद रूप है। इस श्लोक को एनालाइज करके आज का मतलब सत्र हम समाप्त करेंगे। इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा क्योंकि ये काफी गहन विषयों के साथ हम लोग डील कर रहे हैं। अब सर्वात्म भाव का एनालिसिस आपके सामने किया जा रहा है। आपको वो जब अनुभूति होगी, जैसे ही आप उस लेवल पे जब चले जाते हैं, अवस्था आपका जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था के थोड़ा और आगे निकल गए, फिर उसके बाद वो जो अनुभव है, एक ही आत्म तत्व सब में खेल रहा है।
जीव जो है मैनिफेस्टेशन के लिए है, चींटी जो है वो भी मैनिफेस्टेशन करती है, हाथी जो है वो भी मैनिफेस्टेशन करता है। और इसलिए भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण बोलते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिना। वो समदर्शी हो जाते हैं, उनको एक आत्म तत्व सभी में दिखता है। उनके लिए विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण जो है वो बहुत श्रेष्ठ है, और एक चांडाल जो है, देखिए, शुनि चैव श्वपाके च, शुनि मतलब कुत्ता और श्वपाक मतलब चांडाल। उनके लिए एक विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण और चांडाल अलग अलग नहीं है, एक ही आत्म तत्व सब में खेल रहा है। समभाव जो है वो जागृत होने के बाद, क्योंकि समत्वम जो है वो समत्व, परमात्मा समरूप से पूरी सृष्टि में विद्यमान है। मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, समरूप से। चींटी में भी है, हाथी में भी है, गाय में भी है, घोड़े में भी है। समरूप से विद्यमान परमेश्वर का जब नजारा दिखने लगता है वही सर्वात्म भाव है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये जो वो कैसा है, अति छंदा, अर्थात अति छंद रूप, क्योंकि अति छंद शब्द रूप का विशेषण है। छंद काम को कहते हैं, अतः जिस रूप से छंद काम की निवृत्ति हो जाती है उसको अति छंद रूप कहलाता है। जो शांत छंद से शब्द है वह इससे अभिन्न है। जो गायत्री आदि छंदों का वाचक है वह छंद शब्द तो कामवाची है, इसलिए स्वरांत ही है। फिर भी अति छंदा ऐसा दीर्घांत पाठ तो स्वाध्याय धर्म ही समझना चाहिए। लोक में स्वच्छंद हम लोग बोलते हैं ना, बड़े स्वच्छंद ढंग से, जब मतलब यानी यंग लोग होते हैं वो बड़े स्वच्छंद हो जाते हैं, उनको जो लगता है मन में आता है वही करते हैं। वो स्वच्छंद जो है वो शब्द हम लोगों को मालूम रहता है, ये अति छंद है, मतलब यहाँ पे वो एक अलग डायमेंशन ही है, तो वो अति छंद। देखिए हर एक शब्द महत्वपूर्ण है। तो इत्यादि शब्दों में छंद शब्द का काम अर्थ में प्रयोग प्रसिद्ध है। अतः काम वर्जित इस अर्थ में इस रूप का अति छंदम इस प्रकार परिवर्तन कर लेना चाहिए। अब यह अपहत पाप्म है, अति छंद है, अपहत पाप्म। यहाँ पाप्म शब्द से धर्म अधर्म दोनों ही कहे गए हैं, जैसा कि पाप्म भी संसृज्यते पाप्मनो विचहाति, इन वाक्यों में कहा गया है। अतः अपहत पाप्म अर्थात धर्माधर्म से रहित तथा अभय है, मतलब धर्म से भी रहित है और पुण्य पाप से रहित, मतलब धर्म और अधर्म से भी रहित है। और वो जो है वो हमारा जो अस्तित्व है उसका एनालिसिस बड़े सुंदर ढंग से मतलब उन्होंने प्रस्तुत किया है कि आपके लिए वो किस प्रकार की अनुभूति है। अपहत पाप्म, अति छंद, और फिर वो जो है तथा अभय है। भय तो अविद्या का ही कार्य है, अविद्या से भय मानता है, ऐसा पहले कहा जा चुका है। यह उस अविद्या के कार्य के द्वारा कारण का प्रतिषेध किया गया है। अभय रूप अर्थात जो अविद्या से रहित है। इस प्रकार यह जो विद्या का फल सर्वात्म भाव है वह काम रहित, पुण्य पाप रहित एवं अभय रूप है। यह संपूर्ण संसार धर्मों से देखिए रहित है, इसलिए अभय रूप है। इसका इससे पूर्ववर्ती ब्राह्मण की समाप्ति में हे जनक तू अभय को प्राप्त हो गया है, इस वाक्य द्वारा पहले ही वर्णन कर दिया गया है। वो जो है इसके आगे वो अभी एनालाइज करेंगे। वह यह स्वयं चैतन्य ज्योति स्वरूप आत्मा सबको अपने चैतन्य प्रकाश से प्रकाशित करता है। वह जो कुछ इस अवस्था में देखता, रमण करता, विहार करता एवं जानता है उस सबसे असंग रहता है, ऐसा पहले कहा जा चुका है। यह चैतन्य ज्योतिष्ठ आत्मा का नित्य स्वरूप है। इस सुषुप्तावस्था में आदि शंकराचार्य सुषुप्तावस्था और तुरीय अवस्था के बॉर्डरिंग एरिया में एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन सुषुप्तावस्था जो है उसमें लिमिटेशन है। उसमें हमारा कारण शरीर नष्ट नहीं हुआ है। कारण शरीर के रहते हुए चूंकि मन लीन हो गया है, बुद्धि लीन हो गई है, इसलिए वो जो अनुभव है वो अनुभव एक मतलब यानी क्या कहना चाहिए, एक आनंद का अनुभव होता है, लेकिन लिमिटेशन नहीं गया है। वो लिमिटेशन हटने के बाद ये जो अवस्था है उसका वर्णन यहाँ पे आ रहा है। इसलिए सुषुप्तावस्था के थोड़ा आगे का वर्णन है, क्योंकि यहाँ पे प्राज्ञात्मा का आलिंगन जो है उस आलिंगन के साथ आत्म तत्व जुड़ जाता है। और जैसे मैंने जल उठाया और मैंने जल मेरे मतलब क्या कहना चाहिए हाथ में लिया, और फिर उसके बाद जो संकल्प मंत्र बोलना था वो बोला, और फिर जलेस्मिन जले कुरु, मैंने वही जल नदी में डाल दिया। अब वो जो जल है वो पानी में मिक्स हो गया। पानी जो है उसी को मैंने हाथ में लिया
और मेरी चुल्लू में लेकर संकल्प बोलने के वापस मैंने पानी में डाल दिया। उसी प्रकार से आत्म तत्व जहां से निर्माण होता है, जहां पे उसका बेस है, उसमें आपने छोड़ दिया, फिर वो विलीन हो गया, वो सर्वात्म भाव में चला गया। आत्म तत्व का तथाकथित अलग अस्तित्व, तथाकथित माना हुआ उपाधिजन्य अस्तित्व समाप्त हो गया। यही मोक्ष है। इसलिए सुषुप्तावस्था में यदि यह आत्मा नष्ट न होकर अपने स्वरूप से ही विद्यमान रहता है, तो जागृत और स्वप्न के समान मैं यह हूं, इस प्रकार अपने को और अपने से बाहर इन भूतों को क्यों नहीं जानता। इस पर यहां कहा जाता है, इस अवस्था में उसके न जानने का जो हेतु है सो सुनो। उसके न जानने का कारण एकत्व ही है। सो किस प्रकार यह बतलाया जाता है, तो वो जो है इस विषय में ऐसा समझना चाहिए कि जिस प्रकार लोक में अपनी कामना करने वाली प्रिया इष्ट स्त्री से स्वयं भी कामुक होकर सम्यक प्रकार से आलिंगित हुआ पुरुष अपने से बाहर मुझसे भिन्न कोई भी वस्तु नहीं है ना, ऐसी कोई भी वस्तु है, मुझसे भिन्न कोई भी वस्तु है ऐसा नहीं जानता, और ना भीतर ही यह मैं सुखी हूं अथवा दुखी हूं ऐसा नहीं जानता। उससे आलिंगित न होने पर तो उसके अलग रहकर बाहरी और भीतरी सब बातों को जानता है। आलिंगन के बाद तो कुछ नहीं जानता। इसी प्रकार जैसा कि यह दृष्टांत है, क्षेत्रज्ञ पुरुष, आपको 13वें अध्याय में भगवत गीता के भगवान कृष्ण बताएंगे कि क्षेत्रज्ञ रूप में मैं ही सभी जीव सृष्टि में विद्यमान हूं। क्षेत्र अलग अलग हैं, लेकिन क्षेत्रज्ञ एक ही है। तो क्षेत्रज्ञ पुरुष भूत मात्रा के संसर्ग से लवण खंड के समान विभक्त होकर, जब आप नमक को पानी में डाल देते हैं तो वह नमक पानी में घुल जाता है। इसका मतलब सोडियम और क्लोराइड जो उसके जो आयंस हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, और वो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको उससे घेर लिए जाते हैं। तो सोडियम और क्लोराइड ये जो उसका जो बेसिक तत्व था, तो सोडियम जो है वो Na जो है उसके ऊपर पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसका कवच तैयार हो गया, क्लोराइड जो है उसके ऊपर पानी का कवच तैयार हो गया, और वो सोडियम और क्लोराइड अलग अलग हो गए। लवण खंड जैसे पानी में घुलने के बाद वो अलग अलग हो जाता है, उसी प्रकार से तथाकथित आत्म तत्व जो है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनश्चष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। आकर्षण जो है वो आकर्षण करके अलग अलग आत्म तत्व, तथा कथित आत्म तत्व जो है उसमें ये जो कवच तैयार हो गया 3 शरीरों का, प्रकृति स्थानी कर्षति। मनश्चष्ठानि इंद्रियाणि मतलब हमारे सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर तीनों को दर्शाता है। इसलिए वो तथा वो अलग अलग हुआ सा भाषित होता है। और उसी अध्याय में वो बोलते हैं अविभक्तम च भूतेषु, 13वें अध्याय में बोलते हैं अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम। वो अविभक्त भी है और विभक्त रूप में भी मतलब विद्यमान है। हम उसके विभक्त रूप को प्रदर्शित कर रहे हैं हमारे विशिष्ट भाव से, हमारे लिमिटेशंस के साथ, हमारे विशिष्ट भाव को यूज करके हम उसी को अभिव्यक्त कर रहे हैं। ये ब्रह्मांड जो है ये उसकी अभिव्यक्ति है, उसका षड गुण ऐश्वर्य रूप जो है वो गुणों के द्वारा प्रदर्शित हो रहा है। सब गुणमय जो है ये प्रदर्शित करने के लिए, देखिए कैसा रहता है, नई नवेली दुल्हन रहती है, उसको हम सजाते हैं, संवारते हैं, है ना, वो जो है उसी प्रकार से डेकोरेटिव है। गुण जो है दे आर डेकोरेटिव। जिसको डेकोरेट किया जा रहा है उसको पकड़ना है, डेकोरेशन में नहीं फंसना है। डेकोरेशन जो है वो आज है कल नहीं रहेगा, इसलिए डेकोरेटिव। सगुण मतलब क्या, उसको डेकोरेट करके प्रस्तुत किया है, लेकिन जो प्रस्तुत किया जा रहा है, जो अभिव्यक्त किया जा रहा है उसको पकड़ना है। इस बात को समझ लीजिएगा। जलादि में चंद्रमादि के प्रतिबिंब के समान इस देह इंद्रिय में प्रविष्ट हो रहा है, वह यह पुरुष अपने स्वाभाविक परमार्थ स्वरूप पर ज्योति प्राज्ञ से सम्यक प्रकार से परिष्वक्त अर्थात एकीभूत होकर निरंतर और सर्वात्मा होने के कारण न तो किसी बाह्य वस्तुअंतर को जानता है और न आंतर अर्थात आत्मा में ही यह सुखी अथवा दुखी ऐसा जानता है। इस प्रकार तुमने जो पूछा था कि चैतन्यात्म ज्योति स्वरूप होने पर भी वह इस अवस्था में क्यों नहीं जानता, सो उसको उसमें मैंने एकत्व यह हेतु बतलाया। जिस प्रकार की परस्पर अलिंग स्त्री और पुरुष का एकत्व होता है, इससे स्वतः ही यह बात बतला दी गई कि नानात्व विशेष विज्ञान का हेतु है, और नानात्व का कारण आत्मा से भिन्न वस्तु को प्रस्तुत करने वाली अविद्या है।
यह बतलाया जा चुका है। सो जिस समय यह अविद्या से अलग हो जाता है उस समय इसकी सबके साथ एकता हो जाती है। तब आत्म ज्योति के अपने स्वाभाविक स्वरूप में स्थित हो जाने पर ज्ञान ज्ञेय आदि कारक विभाग के न रहने पर विशेष विज्ञान का प्रादुर्भाव तथा कामना कैसे हो सकती है, क्योंकि इस प्रकार सबके साथ एकता ही इसका रूप है। मेरे अंदर का आत्म तत्व और आपके अंदर का आत्म तत्व एक ही था, एक ही है, लेकिन मैं उसको नहीं पकड़ पाया। जब मैंने उसको पकड़ लिया, सर्वात्म भाव की अनुभूति हो गई, तो फिर उसके बाद मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसलिए इस स्वयं ज्योति स्वरूप आत्मा का यह रूप आप्तकाम है। अभी वो जो 3 शब्द है ना, आप्तकाम, उसका एनालिसिस हो रहा है। क्योंकि यह इसका समस्त रूप है, इसलिए इस रूप में समस्त काम प्राप्त रहते हैं। अतः यह आप्तकाम है। जिसकी इच्छा उससे अन्य रूप से विभक्त रहती है, वह अनाप्त काम होता है। जब एक ही आत्म तत्व है तो फिर क्या प्राप्त करना है, किसके पीछे भागना है? किंतु यह आत्म तत्व उनकी तरह किसी से विभक्त नहीं है, इसलिए यह आप्तकाम है। फिर उसके बाद क्या यह आप आत्मा का ज्योतिर्मय रूप किसी अन्य वस्तु से विभिन्न नहीं है, अथवा आत्मा ही वह वस्तुअंतर है? इस प्रकार श्रुति कहती है आत्मा से भिन्न कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। कैसे नहीं है? क्योंकि वह रूप आप आत्म काम है। जिस प्रकार स्वप्न और जागृत अवस्थाओं में आत्मा से अन्यत्र विभक्त समान, विभक्त के समान तथा अन्य रूप से कामना किए जाने वाले काम होते हैं, उस प्रकार सुषुप्ति में अन्यत्व को प्रस्तुत करने वाले अविद्या रूप हेतु का अभाव होने के कारण आत्मा ही उसके काम है। आत्मा ही उससे का आत्मा ही उसके काम है, इसलिए वह रूप आत्म काम है। इसी से काम्य विषयों का अभाव होने के कारण वह रूप अकाम हो जाता है। देखिए, जब तक आपका और मेरा शरीर है तब तक ये शरीर सापेक्ष अनुभव है। आप उसको थोड़ा और एनालाइज करिए। अनेक लोग आए और अनेक लोग चले गए, आए रहे और चले गए। ये जो है, उन्होंने जो कर्म किया वो कर्म कहाँ चला गया? उसको, वो जो परिस्थिति में उन्होंने कर्म किया वो कहाँ चली गई? परिस्थितियां बदल गई, व्यक्ति चला गया, सब कुछ बदल गया। 2022 में हम लोग हैं। 100 साल पहले का जो मतलब दुनिया थी वो दुनिया अभी चेंज हो गई है, सब कुछ नजारा बदल गया। वो जो एक्टर्स थे, प्लेयर्स थे, वो भी बदल गए, सब कुछ चेंज हो गया। इसका मतलब ये कि ये जो रियलिटी है, ये रियलिटी तथाकथित रियलिटी है, ये शाश्वत नहीं है, ये बदलता हुआ सीन है, ये परिवर्तनशील है। तो फिर मेरे जीवन में जो मैं अनुभव ले रहा हूँ, ये आज है कल नहीं रहेंगे, और ये शरीर के साथ जो मैं अनुभव ले रहा हूँ, जब शरीर नहीं रहेगा तो ये भी गायब हो जाएगा। इसका मतलब ये जो है, ये मेरी जो कामना है, इसके साथ जो मेरा जुड़ाव है, रोल प्ले को जो मैं असली मान के चल रहा हूँ, ये जो है इन टोटल एनालिसिस समझ में आता है कि ये मेरा भ्रम है, ये पूरा हमेशा रहने वाला नहीं है। और मेरा आत्म तत्व जो है वो इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहता है, क्योंकि ये भ्रम जो है, ये भ्रम अविद्याजन्य है। यहाँ पर विवेक और वैराग्य का आप पूरा सहारा ले रहे हैं। यहाँ पे आप उसको एनालाइज कर रहे हैं, और फिर उसके बाद आपके बाद भी ये कंफर्म हो जाता है, तो फिर आत्मा काम। तो फिर मुझे किस चीज में आनंद मिलेगा? भगवत गीता में अनेक अनेक अलग जगह उन्होंने बोला है। स्थित प्रज्ञ की व्याख्या करते समय भगवान कृष्ण बोलते हैं, आत्मना एव आत्मना तुष्टो, आत्मनो एव आत्मना तुष्टो स्थित प्रज्ञस्तु उच्यते। जो आत्मा में ही संतुष्ट है, आत्म क्रीड, आत्मरति, आत्म संतुष्टि, ये शब्द फिर आना शुरू हो जाते हैं। वो आत्म काम है, उसके अलावा कुछ भी ना उसको दिखता है, ना उसको उसमें इंटरेस्ट है। आत्म तत्व के अलावा वो और कुछ जो है उसकी अनुभूति नहीं कर रहा है। फिर वो सर्वात्म भाव में रहता है, क्योंकि उसमें आपका प्राज्ञात्मा का आलिंगन जो है वो होने के बाद फिर आपका अलग अस्तित्व, तथा कथित अलग अस्तित्व समाप्त हो गया। इसलिए वो आत्म काम है। इसी से काम्य विषयों का अभाव होने के कारण वह रूप अकाम है। तथा शोकांतर, शोक छिद्र अर्थात शोक शून्य है, अथवा वह शोक मध्य है। तात्पर्य यह है कि यह रूप सर्वथा ही अशोक और शोक रहित है। आप जिसको संसार बोलते हैं उसी में यही सारी चीजें तो होती हैं। संसार की जकड़न जो है वो ढीली हो गई। आपको जिसने जकड़ा है, प्राज्ञात्मा का जो जकड़न है, उसकी जो अनुभूति है, फिर वही सर्वात्म भाव है। कंटिन्यूटी जो है वो कंटिन्यूटी है, मैं आप स्वतः खुद को स्थापित कर लिया। ये जो है इसका एनालिसिस, इसका मनन चिंतन करिए, और फिर उसके बाद आपके लिए बहुत सारी चीजें जो हैं इसका मनन चिंतन कर